आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सभी फेसबुक सोशल मीडिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मैंने अपने वीडियो बनाने का कुछ मेन पर्पज़ है और कुछ उद्देश्य है, और आज उसी उन उद्देश्यों को मैं आपके बीच साझा करना चाहता हूँ। ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है, एजुकेशनल चैनल भी है, और इसमें बच्चों की जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, उनके करिकुलम हैं, उसको दर्शाया जाता है। और इस यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हम अपने विचारों को रोज़ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और मैंने सोचा है कि क्यों ना क्यों प्रतिदिन एक ही टॉपिक को लोग बार बार रिपीट करते हैं। मैं आपको हर दिन एक नए टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दूंगा। वो वीडियो 5 या 10 मिनट की होगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए हमें, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ होता नहीं है, कुछ संभव नहीं है। और ये फेसबुक फैमिली है और सोशल मीडिया फैमिली है। हमारी अगर बातें आपको अच्छी लगी तो आप दूसरों को भी साझा करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो युवा वर्ग के लिए है, और युवाओं और युवतियों के लिए है, नौजवानों के लिए है। और उनके है क्योंकि उनके मार्गदर्शन में और उनके वर्क में और उनके काम करने की शक्ति में और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में, मॉरल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में जो बाधाएं आती हैं, उसको आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और माता पिता से भी आग्रह करेंगे कि आप उन्हें भरपूर समय दें, टाइम दें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, बातचीत करें। क्योंकि देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय हम लोग वो भी अपने इमोशंस, अपने संवेगों से उसको व्यक्त करता है। जैसे बच्चा जब रोता है तो माँ सोचती है कि उसको प्यास लगी है या दूध पीना है। इन सभी एक्टिविटीज़ से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने संवेगों को नियंत्रण नहीं कर पाता है। उसके संवेग इधर उधर जो बाहरी शक्तियां हैं उसको प्रभावित करने लगती हैं, जैसे दोस्त, समाज, आसपास के लोग। और उस समय उसको मार्गदर्शन की सशक्त ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके इमोशंस को अगर कंट्रोल नहीं करा गया तो हिंसा की प्रवृत्ति में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और आप उसे कभी अपने उसी मेन डायरेक्शन में या मूल जीवन में उसको वापस नहीं ले पाएंगे। तो माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चा 10 तक है तो उसे ओवरलोड, कोई ओवरडोज, कोई काम या प्रेशर ना दिया जाए। और उसके मानसिक विकास के लिए आपको प्रतिदिन उससे बातचीत करना चाहिए, और उससे जितना आप इंटरेक्ट होंगे, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट और उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो होगा ही है। जो हष्ट पुष्ट खाना पीना खाएगा, जब बच्चा इमोशनली फ्री रहता है और वो अपनी बातों को रख भी सकता है तो कहने के लिए सक्षम होता है। और जब बच्चा इमोशनली फ्री नहीं रहता है तो अपनी बातों को अपने सामने, किसी के सामने भी नहीं रख सकता है, क्योंकि उसको अंदर हिचकिचाहट सी होती है। वो डरता है, आप इसके सामने नहीं कर पाएंगे, लोग क्या कहेंगे। उन्हीं चीज़ों को हमको द एंड करना है, उन्हीं चीज़ों को हमको ख़त्म करना है। ये सब चीज़ें शुरुआती दौर पे होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये सब चीज़ें कभी नहीं हो पाएंगी। इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जैसे हमारे जो आचार्य चाणक्य हैं, जिन्होंने पूरे विश्व गुरु भी उनको भी लोग कहते हैं, और चाणक्य जी ने राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने जब बोला था कि जब बच्चा 5 वर्ष का है तो आप थोड़ा उसको लाड प्यार में रखिए, और उसके बाद जब वो 16 वर्ष का हो जाता है तो आप किशोरावस्था की जो एज है, तो साइकोलॉजी में तो अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग साइंसिस्ट हम अपना मानते हैं 13 से 19 तक। तो जब वो किशोरावस्था की एज में हो जाए तो उससे फ्रेंडली व्यवहार करिए, उससे फ्रेंडशिप रखिए, उससे एकदम इतना भी इंटरेक्ट नहीं होना है। क्योंकि जब बच्चा अपनी बातों को कह सकता है, लोगों के सामने बता सकता है, तो उसके दिल के अंदर जो हिचकिचाहट है, उसका डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। युवा वर्ग के लिए ये मेन समस्या है, क्योंकि वो आज का जो युग है उस समय उसको दिखाना रहता है लोगों के सामने। जैसे उसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, उस अपनी बॉडी को इंटरेक्ट करना चाहता है। तो इन सब चीज़ों में
उसे थोड़ी बाह्य रुचि है, क्योंकि समाज है और समाज ही हमें प्रभावित करता है और हमारे सीखने की प्रवृत्ति को भी प्रभावित करता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसकी बातों को, उसके इमोशंस को हम समझ सकें और उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक नई रूप में डायरेक्शन दे सकें। जब वो डायरेक्शन उसको अच्छा मिल गया तो अब बात आती है उसको एक अच्छा नागरिक बनाने की। अब अच्छा नागरिक कैसे बनेगा? आपने डायरेक्शन भी दे दिया, आपने उसके अंदर संस्कार भी डेवलपिंग हो गया, शुरू से ही देख रहा है बच्चा। अब वो सफलता की सीढ़ी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाएगा। आपको बस हल्का सा उसको सहारा देना है। जैसे एयरप्लेन जब अपने हवाई पटरी पर जब लैंड करता है तो धीरे धीरे करके ऐसे जाता है, और वही जब लैंड करते हुए जब आकाश की तरफ उड़ जाता है तो उसको फिर उस गति को कोई रोक नहीं सकता, और वही गति निरंतर आकाश के वायुमंडल में निरंतर बनी रहती है। वही गति आपको बना के अपने बच्चों में रखनी है, और वो गति लगातार चलती रहेगी। खैर उसमें तो ऑक्सीजन है, कई सारे मटेरियल मिले हुए हैं, इसमें भी तो मटेरियल है। आपका जो मटेरियल वाला काम करेगा वो आपके माँ बाप जो करेंगे वो मोटिवेशनल का वही मटेरियल काम करेगा। बिना मोटिवेशनल के वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। और हमारी गुजारिश यही है युवा वर्ग के लिए मेरा ये संदेश है, और अपने अंदर जोश, जुनून और जागृति और मोटिवेशन की आग जगा के रखिए। समाज में बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्य में हिस्सा लीजिए और कोशिश करिए कि हम समाज में एक अच्छे नागरिक बनकर उभरें। और माता पिता को अपने बच्चों का प्रतिदिन शुरू से, उसके अगर छोटा है तो उसका प्रतिदिन मूल्यांकन करें। स्कूल में जो पढ़ाई जा रही है, जो करिकुलम, जो एक्टिविटीज़, जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम जो भी निर्धारित करके टीचर द्वारा दिया जाता है उसका प्रतिदिन मूल्यांकन करें। यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि आप अपने बच्चे को एक नई दिशा दे रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे को नई दिशा देंगे तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को स्टॉप करते हैं। हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये हमारा आभार है कि हम आपके सामने आपकी बातों को रखे हैं। आप हमें फीडबैक ज़रूर देंगे, ये हमारी आशा है। हम आपके कल फिर इसी वीडियो पे इसी बात दूसरे नए टॉपिक पर हम फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।